अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, इस दौर का अजीम मुनाफिक जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम से मशहूर है, आइए उसको सुनते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम कुरान व हदीस के दलाइल के साथ उसका जवाब देंगे और अपनी इस्लाह करेंगे। अगला सवाल है, हमारे इमाम मस्जिद साहब कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन पर कुरान पढ़ने से सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये कुरान नहीं है, मोबाइल है। उनको कैसे समझाएं? मेरे भाई, उनको इंजीनियरिंग करके समझाएं। आप ये देख लें हमारे इमाम मस्जिदों का लेवल। वो कह रहे हैं आप जो मोबाइल में कुरान पढ़ रहे हैं ना, वो कुरान तो आपने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ, वो मोबाइल पकड़ा हुआ है। आप देखें कि ये लोग तालीमी एतबार से कितना पीछे रह गए हमारे उलमा। ठीक है ना जी। उसी मोबाइल के ऊपर कोई किरात सुने तो वो कहे नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, चूंकि ये मोबाइल में से किरात आ रही है इमाम की, मैंने नहीं सुननी क्योंकि इमाम तो खुद है ही नहीं है। ए फकी दो उन्होंने नाल लाल। ठीक है ना जी, ठीक है जी। और दूसरी तरफ स्पीकर जिसको इन्होंने शुरू में हराम कहा, अब वो लाल हो गया, ये भी इंशाल्लाह लाल हो जाएगा। ये तो खैर मतलब कोई बहुत ही जाहिल इमाम है जिसने ये बात की है कि मोबाइल फ़ोन पे कुरान पढ़ने के। इनको बताएं, आप इल्मी जवाब दें कि सहाबा के ज़माने में जो मुसहफ है ना, ये मुसहफ कुरान रिटन फॉर्म में, ये किसी सहाबी के पास नहीं था। ये चंद एक नुस्खे थे जो आप अलैहिस्सलाम ने लिखवाए थे। सैकड़ों में भी नहीं थे, दर्जनों में भी नहीं थे, 1 दर्जन से कम नुस्खे थे। तो सहाबा कराम कुरान पढ़ा करते थे ज़ुबानी। तो ज़ुबानी कुरान पढ़ने वालों को अगर सवाब मिल रहा है तो मोबाइल पे पढ़ने वाले को क्यों नहीं मिलेगा? तो 2 काम कर रहा है कि ज़ुबानी भी पढ़ रहा है और हुरूफ भी देख रहा है। बाकी जो आपने तीसरा सवाब निकालना है कि जी वो कुरान चूंकि जब तक मुसहफ हाथ में पकड़ा होगा, ये पकड़ने का सवाब अलग से है, ये तीसरा सवाब है। इसको पकड़ के रखें, ये एक सवाब है। इसके अल्फाज को देखें, ये दूसरा सवाब है, और पढ़ना तीसरा है। तो 2 सवाब तो मिल रहे हैं उनको जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। सहाबा को तो 1 सवाब मिलता था, वो ज़ुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं। वो देख रहे हैं अल्फाज और पढ़ भी रहे। पकड़ने वाला आपकी नजर में नहीं है ना, चले हम वो मान लेते हैं आपको खुश करने के लिए, लेकिन फिर भी सहाबा से ज्यादा सवाब मिल रहा है आम बंदे को, क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। तो हजरत नाजरीन, आपने उसको सुना, किस कदर उसका गुस्ताखाना लहजा है। और एक साहब इल्म के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो कतन ऐसी ज़ुबान, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करे कि जिससे किसी दूसरे की इस्तेनफ्स मजरूह हो जाए। और आपने ये सुना कि उस मौलाना के मुतल्लक उसने जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जिसने किसी सवाल करने वाले को ये जवाब दिया था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को यानी मोबाइल पर पढ़ना जो है वो अजर नहीं मिलता। जबकि उस मौलाना की भी ये गलती है कि उसको बग़ैर दलाल के इसका जवाब नहीं देना चाहिए था, बल्कि वो किसी बड़े आलिम की तरफ रुजू के लिए उस शख्स को कहता। लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने किस कदर उस पर जाहिल का फतवा लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ा जाहिल वो खुद है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को अगर मोबाइल पर भी पढ़ा जाए तो उसका अजर मिलेगा। वो तो उसने आपको इसके बारे में तशरीह कर दी कि जारी बात है कि जो मुसहफ है, जो कुरान किताब की शक्ल में है, उसको खोलना, खोल कर देखना, फिर उसका पढ़ना, वो कहीं गुना ज़्यादा उसका अजर है। अलबत्ता जो मोबाइल पर कुरान को पढ़े उसका भी अजर है। और फिर माअज़ल्लाह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम पर जो उसका बहतान है और बहतान तराशी, ये कितना बड़ा जुर्म है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के बारे में ऐसा ईमान रखना, तो बनाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक माअज़ल्लाह, जिनके बारे में कुरान जी फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दलील दी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि बस अगर तुम्हारा ईमान मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले यानी वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होगा, उनकी मिसल होगा, फ़क़द इह्तदौ, तो फिर तुम हदायत पर हो गए। गोया के जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के ईमान को अपना महवर बनाएगा और अपना मरकज़ बनाएगा, तो फिर वो हदायत पर होगा। अगर वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के ईमान को छोड़ देगा और फिर अपने ईमान की झूठी दलीलें देगा, जिस तरह ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा माअज़ल्लाह ये देता है, तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कुरान की रूह से वो गुमराह है और वो फिर जहन्नम उसका ईंधन है, यानी जहन्नम का वो ईंधन बनेगा। इसी तरह बेआईनी ये देखें कि सहाबा इकराम के बारे में कहता जी उस वक्त तो मुझसे बड़े कम थे। ताज्जुब की बात है, अल्लाह आलम भी मुराद व इल्म अकमल, मेरे इल्म और फ़हम में नहीं आती। इसकी दलील को इसको देनी चाहिए थी कि जी वो जी दर्जन से भी कम थे मुसहफ, और सहाबा इकराम मुसहफ को नहीं देखते थे, वो तो ज़ुबानी पढ़ते थे। तो इस जाहिल आदमी को इतना इल्म नहीं है कि एक जो हाफिज़ कुरान है और एक जो नॉन हाफिज़ है, जो हाफिज़ ही नहीं है, तो हाफिज़ कुरान का मुकाम ज़्यादा है। फिर वो हाफिज़ अगर रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक आपने फरमाया कि वो हाफिज़ कुरान हो
व अमल बिमा, फिर वो उस कुरान के मुताबिक अमल करने वाला हो, तो जो मुकाम अल्लाह ने उसको अता किया है वो अल्लाह ताला और किसी को अता नहीं करेगा, बल्कि क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके माँ बाप को ताज पहनाएगा कि जो ताज की रोशनी जो है वो इतनी ज़्यादा होगी कि सूरज की रोशनी उस ताज के मुकाबले में मध्यम पड़ जाएगी। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तो अमल का पहाड़ थे, वो तो ईमान के मनारे थे, वो तो ईमान, अल्लाह ने उनके ईमान को हमारे लिए कसौटी करार दिया है कुरान के अंदर। तो फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में ऐसी बात कहना, बल्कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अजर को तो क़यामत तक कोई नहीं पहुँच सकता जो अल्लाह ने अजर उनको उता फरमा दिया है। उलाइका हुमुर राशिदून, अल्लाह ने फरमाया कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मैं इनसे राज़ी हो चुका हूँ, ये मुझसे राज़ी हो चुके हैं और वो मैं अल्लाह का गिरोह है। अल्लाह ने कहा क्या क्या मुकाम सहाबा इकराम ज़मीन को अल्लाह ताला ने अता किया, और वो ये कहता है कि सहाबा को आज के दौर का जो बंदा कुरान पर मोबाइल पढ़ता है उसको अजर ज़्यादा मिलता है, और माज़अल्लाह सहाबा तो जो है वो ज़ुबानी पढ़ते थे इसलिए उनका अजर कम है। तो वनाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, आज का शख्स उसकी मिसाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी से देना, तो वनाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कितना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के रसूल की ये हदीस इसको याद नहीं है, मा अना अलैहि व साहबी, कि एक मेरा मयार तुम्हारे लिए है और दूसरा मेरे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु का मयार तुम्हारे लिए काफ़ी है। यानी ईमान की कसौटी अगर को करार दी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के बाद, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को दी है। आइए एक और इसका क्लिप सुनते हैं जिसमें एक और इसने गुमराही की बात की है। सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती है मैं हैज से होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर मुबारक रख के कुरान पढ़ते थे। सर तो जवाब लग गया जी, आपकी बीवी हैज की हालत में हो और आप उसकी गोद में रख के कुरान पढ़े, तुसी तो कहना है कुरान की गुस्ताखी है, और नबी अलैहिस्सलाम करते ही थे। सही मुस्लिम में हदीस है। अब इसके बारे में तो किसी का शुबा नहीं है कि हालत जनाबत के अंदर कोई कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। जाहिर बात है कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि वो हालत जनाबत के अंदर नापाक होता है जब तक कि वो गुस्ल ना कर ले। तो हालत जनाबत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इंसान ज़ुबानी कुरान पढ़ सकता है। गोया कि अगर एक इंसान की औरत जो है वो हाइज़ा है, उसको मेंसेस हैं, तो उसकी गोद में अगर वो सर रख ले और कुरान को ज़ुबानी पढ़े तो वो जायज़ है, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला इस गुमराह शख्स ने दिया और इस जाहिल ने दिया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपने सुना कि कहाँ के ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक जो है वो हज़रत आयशा ताहरा मुताहरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में रखा और फिर अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ुबान अक़दस से कुरान को पढ़ा। गोया कि अल्लाह के रसूल ने कुरान हज़रत आयशा की गोद में तो नहीं रखा, और ये उसके फ़ौरन बाद कहने लगा कि जी आप में से अगर कोई जो है ना वो गोद में कुरान को रख कर पढ़े तो ये जो है ना मौलवी फतवा लगा देंगे। तौबा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसकी पहली बात सुने और दूसरी बात सुने, ये कितनी बड़ी गुमराही की बात है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंसान ज़ुबानी कुरान पढ़ सकता है, वो हालत जनाबत में हो, जुम्बी हो जाए या औरत हाइज़ा हो जाए तो वो जिक्र भी कर सकती है, वो कुरान को ज़ुबानी पढ़ सकती है। कोई शोहर अपनी बीवी की गोद में सर रख के ज़ुबानी कुरान को तिलावत कर सकता है ना, तौबा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कुरान तो नहीं उसकी गोद में रख कर पढ़ा जा सकता। तो जाहिर बात है कि हम ये लोग जानते हैं कि जाहिल जाहिल होता है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह फुरकान की इस आयत में फरमा दिया कि जब भी जाहिल से तुम्हारा टकरा हो जाए, कॉन्वर्सेशन हो जाए, बात हो जाए, गुफ्त तशरीद हो, उसको अस्सलामु अलैकुम कहकर जो है ना उससे रुखसत हो जाए, वो जाहिल जाहिल ही होता है। और फिर हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, और जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। एक वो है जो आलिम है और एक वो है कि जिसको इल्म भी पूरा नहीं है और इसकी गिरफ्त ही नहीं है कि मैं पहली बात क्या कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात क्या कह रहा हूँ। उसी क्लिप के अंदर इसका जवाब सुन लें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही कुरान और जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अमल वही अल्लाह के यहाँ कामयाब है। कि जो अब कितनी बड़ी बात है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, सहाबा के ईमान को अल्लाह ने कसौटी करार दिया और फरमाया मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, अल्लाह ने किसी की बात को अपनी बात नहीं कहा। ये कितना बड़ा एजाज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क़यामत तक नहीं किसी का इतना मुकाम नहीं है। फरमाया कि जिसने मेरे मोहम्मद की मानी, जिसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, जिसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी की, गोया कि उसने मैं अल्लाह की फर्मा बरदारी की। और वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो नबी तुम्हें दे फखुज़ू, उसको बस अच्छी तरह पकड़ लो, जान जाती है चली जाए। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल, को कौल, को फ़ेल, को वस्फ़, को खल्क़ और खुल्क़ मोहम्मद रसूलुल्लाह का तुमसे छुटने ना पाए। और फरमाया जिस चीज़ से मेरा नबी रोक दे उस चीज़ से रुक जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्लाहु अलम बिस्सवाब, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।